तो चलिए आज बात करते हैं पटना के एक बहुत ही अहम, बहुत जाने माने स्थल की, हनुमान मंदिर। इसे कई लोग महावीर मंदिर भी कहते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। महावीर मंदिर के नाम से भी ये उतना ही प्रसिद्ध है। हमारे पास हनुमान मंदिर पटना आइकॉनिक डिवोशनल सेंटर से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जो इस जगह की जो खासियत है उस पर थोड़ी रोशनी डालती हैं। तो अपना इरादा ये है कि इन स्रोतों से सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि इस मशहूर मंदिर की जो अहमियत है, इसका जो अनोखापन है, उसे समझें। हाँ, और ये भक्तों के लिए क्या मायने रखता है ये भी। सही कहा। ये पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बहुत पास है और स्रोत बताते हैं कि हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो चलें इसकी तह तक। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है, हाँ। वह है इसकी लोकेशन। हाँ, लोकेशन। पटना जंक्शन से, जैसा आपने कहा, बहुत ही पास, मुश्किल से कुछ ही दूरी पर है ये, कंकरबाग इलाके में। अच्छा। और स्रोत ये भी बताते हैं कि सुबह करीब 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक ये खुला रहता है। तो पहुंचना तो काफी आसान हो गया, खासकर जो लोग ट्रेन से आते जाते हैं। जी हाँ, उनके लिए तो बहुत ही सुविधाजनक है। स्टेशन के इतने पास होना ये अपने आप में बड़ी बात है। पर सिर्फ पहुंचना ही नहीं, इस जगह की एक खास कशिश भी है ना। स्रोत कहते हैं कि हनुमान भक्तों के लिए ये भारत की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। ये बात बिल्कुल सही है। लाखों भक्त यहाँ आते हैं और स्रोतों के मुताबिक यहाँ का जो शांत माहौल है और एक जो अनोखा आध्यात्मिक खिंचाव सा महसूस होता है, वो लोगों को बार बार खींच लाता है। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये सच्ची आस्था का प्रतीक है। और सिर्फ माहौल ही नहीं, इसकी बनावट पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए। स्रोत बताते हैं कि मंदिर की वास्तुकला शानदार है। क्या इसमें कुछ और डिटेल है? सिर्फ शानदार कहने से शायद। हाँ, देखिए, स्रोत इशारा करते हैं कि इसमें काफी जटिल नक्काशी है और जो मूर्तियां हैं वो भी बहुत विस्तार से गढ़ी गई हैं। अच्छा, बारीकी का काम है जी। हालांकि किसी खास शैली का जिक्र तो नहीं है, पर यह साफ है कि इसे बनाने में काफी कला और बारीकी का इस्तेमाल हुआ है। और वहाँ रोज आरती वगैरह भी होती होगी? हाँ, रोजाना आरती होती है, हनुमान जी के लिए विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। ये सब मिलकर माहौल को और भी भक्तिमय बना देते हैं। और जाहिर है, हनुमान जयंती जैसे जो खास मौके होते हैं, तब तो बहुत भीड़ होती होगी। बिल्कुल, तब तो यहाँ का नजारा ही अलग होता है। अब जरा इसके इतिहास पर आते हैं। स्रोत एक दिलचस्प बात बताते हैं कि इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ये बात थोड़ी चौंकाती है उस दौर को देखते हुए। हाँ, बिल्कुल, ये पहलू वाकई गौर करने लायक है। स्रोत सीधे तौर पर इसकी वजह तो नहीं बताते, लेकिन ये तथ्य अपने आप में दिखाता है कि मंदिर कितना लचीला रहा होगा और स्थानीय समाज में इसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। सही कह रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात है, यहाँ की एक स्थानीय लोक कथा। हाँ, वो संजीवनी बूटी वाली कहानी। स्रोत बताते हैं कि ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर ठीक उसी जगह बना है जहां रामायण काल में हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जाते हुए कुछ पल के लिए रुके थे। जी। ये कहानी ये तो मंदिर को एक बिल्कुल अलग ही दर्जा दे देती है। निश्चित रूप से ये कथा इसे सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बनाती, बल्कि ये इसे शक्ति का, अटूट भक्ति का और एक तरह से आशा का प्रतीक बना देती है। इसीलिए स्रोत इसे महज एक मंदिर न मानकर आध्यात्मिक शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी मानते हैं। ये सिर्फ प्रार्थना की जगह नहीं, बल्कि समुदाय और संस्कृति को भी जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल, ये उस ताने बाने को मजबूत करता है। और हाँ, एक और जरूरी चीज, यहाँ का प्रसाद। स्रोत खास तौर पर जिक्र करते हैं यहाँ मिलने वाले नैवेद्यम लड्डू का। हाँ, वो लड्डू तो यहाँ की पहचान जैसे बन गए हैं। कहते हैं कि यहाँ आने वाले भक्त इसे लेना नहीं भूलते। जी, वो सिर्फ एक मीठी भेंट नहीं है, बल्कि मंदिर से एक जुड़ाव और आशीर्वाद का प्रतीक माने जाते हैं। तो इन सब बातों से गुजरते हुए हमने क्या समझा? ये सिर्फ पटना जंक्शन के पास बना एक मंदिर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, गहरी आस्था, शानदार कला और लाखों लोगों की श्रद्धा का एक संगम है। इसका वो औरंगजेब के काल में बनना और फिर संजीवनी बूटी की कथा से जुड़ना, ये सब इसे और भी खास बना देता है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये सोचना वाकई रोचक है कि कैसे कुछ स्थान समय के साथ इतिहास, लोक कथाओं को, आस्था और संस्कृति को अपने आप में समेट लेते हैं। सही बात है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, ये मंदिर सिर्फ धार्मिक कर्मकांड का केंद्र नहीं है, बल्कि ये समुदाय के लिए एक तरह से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पोषण का भी स्रोत है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये बात कितनी गहरी है कि कैसे कोई एक भौतिक स्थान आस्था, इतिहास की इतनी सारी परतें और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। हाँ, और कैसे वो संजीवनी बूटी जैसी लोक कथाएं वो सिर्फ कहानियां नहीं रह जाती,
बल्कि एक जगह की पहचान और उसके महत्व को पीढ़ी दर पीढ़ी